हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 56,211 लोग संक्रमित, 24 घंटे में 271 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 5,40,000 के पार। रिकवरी रेट 94%। देश में 10 जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस, इनमें 8 जिले महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में 80% ऑक्सीजन सप्लाई केवल मेडिकल यूज के लिए होगी, 20% इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए होगी। मुंबई में 2,269 अतिरिक्त कोविड बेड्स निजी अस्पतालों में लगाए गए, 360 आईसीयू बेड्स भी शामिल। नासिक में कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से फैसला, अब बाजार में एंट्री के लिए कटानी होगी 5 रुपए की रसीद। नासिक नगर निगम का आदेश, बाजार में केवल 1 घंटे के अंदर करनी होगी खरीदारी, ज्यादा समय लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर मतभेद, एनसीपी के नवाब मलिक ने कहा दूसरा लॉकडाउन नहीं कर सकते बर्दाश्त। सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को दूसरे लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने को कहा, 2 अप्रैल को हो सकता है आखिरी फैसला। दिल्ली में जारी है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में कोरोना के 992 नए मामले आए, 4 मरीजों की जान गई। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी, बिना मास्क के लोग नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, अफवाहों पर विश्वास न करें, दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार की गाइडलाइन 10 अप्रैल तक जारी रहेगी, 31 मार्च को खत्म होने वाली थी गाइडलाइंस। कोरोना केसेस बढ़ने पर अमरिंदर सरकार का आदेश, जेलों में भी टीकाकरण अभियान चलेगा, व्यस्त बाजारों पर रहेगी नजर। चंडीगढ़ में 25 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित, कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद प्रशासन का फैसला। चंडीगढ़ में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को हुआ कोरोना, संपर्क में आने वाले लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी। आईआईएम अहमदाबाद में 10 और कोरोना केसेस मिले, आईआईएम में अब तक कोरोना के 50 मरीज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना संक्रमित, उमर अब्दुल्ला ने टेस्ट होने तक खुद को किया आइसोलेट। महिला T20 टीम की कैप्टन हरमनप्रीत सिंह को भी कोरोना हुआ, हल्के लक्षण के बाद खुद को होम आइसोलेट किया। इंडियन आर्मी ने नेपाल आर्मी को गिफ्ट की 1 लाख वैक्सीन, काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर वैक्सीन की खेप पहुंची। ब्राजील के विदेश मंत्री का इस्तीफा, कोरोना वैक्सीन की कमी के बाद पद छोड़ा। बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले दिग्गजों ने जोर लगाया, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के साथ अमित शाह ने किया रोड शो। अमित शाह के रोड शो को लेकर लोगों में उत्साह, शाह पर फूलों की बारिश। अमित शाह ने बेथुरिया से रायपाड़ा के बीच 4 किलोमीटर का रोड शो निकाला, जय श्री राम के नारे लगे, मोदी जिंदाबाद, और अमित शाह भी बोले समर्थक। अमित शाह के नंदीग्राम पहुंचने पर शुभेंदु अधिकारी ने स्वागत किया, समर्थकों के सामने शाह ने शुभेंदु को गले भी लगाया। रोड शो के दौरान अमित शाह का इंडिया टीवी से दावा, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे शुभेंदु। नंदीग्राम में मुस्लिम भी बीजेपी के समर्थन में, शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में नारेबाजी। ममता ने नंदीग्राम में लगातार दूसरे दिन रोड शो किया, व्हील चेयर पर बैठकर वोट मांगे। ममता के रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़, पार्टी का झंडा लेकर शामिल टीएमसी कार्यकर्ता। नंदीग्राम के मुस्लिम बहुल इलाकों से भी गुजरी ममता की पदयात्रा, ममता के समर्थन में रोड के दोनों तरफ लोगों की भीड़। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधा, चाइना चाइना, बीजेपी चाइना का लगवाया नारा, जय बांग्ला का उद्घोष हुआ। मिथुन चक्रवर्ती का ताबड़तोड़ प्रचार, नंदीग्राम से पहले खड़गपुर सदर में रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार हिरन चैटर्जी के लिए वोट मांगे। रोड शो के दौरान मिथुन चक्रवर्ती का अलग अंदाज दिखा, फिल्म डिस्को डांसर के सुपरहिट सॉन्ग पर मिथुन ने एवरग्रीन स्टेप भी दिखाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता पर निशाना साधा, कहा अपने खिलाफ नकारात्मक माहौल के बाद मानसिक संतुलन खोया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा ममता को हार का डर सताने लगा है, जिम्मेदारी से ममता भाग रही हैं। कोयला तस्करी केस में मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला से सीबीआई की पूछताछ, कोलकाता दफ्तर में सवाल पूछे गए। पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की मां की पिटाई पर तमिलनाडु में हल्ला बोला, कहा हमने टीएमसी की गुंडागर्दी देखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अलग विचारधारा की वजह से शोभा मजुमदार की पिटाई हुई। रैली में पूछा क्या डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट ने इसकी निंदा की। प्रधानमंत्री ने पलनीसामी की मां पर दिए बयान को भी मुद्दा बनाया, कहा कांग्रेस और डीएमके सत्ता में आए तो तमिलनाडु की हर महिला का अपमान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महिलाओं का अपमान कांग्रेस और डीएमके संस्कृति का हिस्सा, तमिलनाडु की जनता महिलाओं का अपमान नहीं करेगी बर्दाश्त। तमिलनाडु से पहले केरल के पलाक्काड़ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, एलडीएफ और यूडीएफ पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रोमैन श्रीधरन की तारीफ की, केरल का बेटा बताया, भारत को मॉडर्न बनाने के लिए किया काम। रैली के लिए पालाकाड़ पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत, हेलीपैड पर सैकड़ों लोगों की भीड़। सामना में पीएम मोदी पर शिवसेना का तंज, बंगाल चुनाव के चलते पीएम ने बांग्लादेश की यात्रा की। असम के धर्मपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, 2022 मार्च तक 1 लाख नौकरी देने और गांव को आत्मनिर्भर बनाने का वायदा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा, असम में पहले चरण की 47 में से 40 सीट पर बीजेपी करेगी कब्जा। असम में दूसरे चरण के मतदान से पहले कोकराझार में हथियार और गोला बारूद बरामद, 3 AK-56 राइफल, 157 कारतूस बरामद। केरल के चुनावी दंगल में कूदी प्रियंका, विजयन सरकार पर हमला बोला, कहा झूठे वायदे करने वालों को वोट नहीं करें। प्रियंका गांधी ने युवाओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की, बोली राज्य में तेज विकास के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन करें। राहुल गांधी पर केरल के पूर्व सांसद जॉयस जॉर्ज के बिगड़े बोल, कहा सिर्फ लड़कियों के कॉलेज में जाते हैं। कांग्रेस ने की चुनाव आयोग में शिकायत। तिरुवनंतपुरम में महिला कांग्रेस ने जॉर्ज
जॉयस जॉर्ज के खिलाफ किया प्रदर्शन, राहुल के खिलाफ बयान का विरोध। तमिलनाडु के त्रिची में एआईएडीएमके विधायक आर चंद्रशेखर के ड्राइवर के घर आईटी का छापा, 1 करोड़ रुपए जब्त। बाल बाल बचे तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल। सरियानुर टोल गेट के पास कार हादसे का शिकार हुई, पीएम की रैली में शामिल होने गए थे धनपाल। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने 1000 लाइट विधानसभा क्षेत्र में खुशबू सुंदर के साथ किया रोड शो, गुड गवर्नेंस के लिए खुशबू को वोट देने की बात कही। तमिलनाडु के ननीलाम में वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते दिखे मंत्री आर कामराज, किसानों के साथ खेत में धान की बुआई की। एमपी के दामोह उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी ने भरा पर्चा, सीएम शिवराज सिंह चौहान थे मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बाईपास सर्जरी सफल रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स को शुक्रिया कहा। शरद पवार को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, नवाब मलिक ने जानकारी दी। कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर हाल जाना था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने पर बवाल हुआ, पुलिस पर भीड़ ने हमला बोला, डेप्यूटी एसपी समेत 8 लोग घायल हुए। पुलिस ने 18 लोगों को किया गिरफ्तार। धारा 307 दंगा फैलाने और आर्म्स एक्ट के तहत 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोविड नियम तोड़ने के खिलाफ भी केस दर्ज। होला मोहल्ला कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने के बाद हिंसा भड़की, उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। नांदेड़ में पुलिस पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर भारी संख्या में लोग उतरे, उपद्रवियों के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। इंडियन मुजाहिदीन की आतंकी गतिविधियों से जुड़ा मामला, जयपुर की एक अदालत ने 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, 1 आरोपी बरी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कल आतंकी हमले में घायल एक और पार्षद की मौत हुई, मरने वालों की संख्या 3। सोपोर आतंकी हमले पर बोले कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार, कहा सुरक्षा में हुई चूक, चेयरमैन की सुरक्षा में तैनात 4 गनमैन सस्पेंड। श्रीनगर में सीआरपीएफ कांस्टेबल जगन्नाथ रॉय को श्रद्धांजलि। लावापोरा में 25 मार्च को हुए आतंकी हमले में घायल हुए थे, कल मौत हुई। तजाकिस्तान की राजधानी में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा अफगानिस्तान में शांति के लिए अफगानिस्तान के अंदर और चारों तरफ सुरक्षा जरूरी। शोपिया के 9 लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में श्री बारामूला इलाके में देखा गया, पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ। फ्रांस नेवी के 2 जहाज कोची तट पर पहुंचे, बंगाल की खाड़ी में 5 से 7 अप्रैल तक क्वाड देशों के साझा अभ्यास में शामिल होंगे। एंटिलिया केस में सस्पेंडेड पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे और बुकी नरेश धारे की कोर्ट में पेशी, अदालत ने 7 अप्रैल तक पुलिस हिरासत बढ़ाई। सचिन वाजे की एक और कार एनआईए को बरामद हुई, नवी मुंबई के कामोठे में सोसाइटी में कार खड़ी थी। वाजे के खिलाफ एनआईए को मिला एक और अहम सबूत, सूत्रों के मुताबिक 4 मार्च की सीसीटीवी तस्वीर लगी हाथ, लग्जरी कार में बैठकर खुद ड्राइव करते हुए थाने जाते दिखा वाजे। संजय राउत के बयान पर भी नवाब मलिक ने एतराज जताया। राउत ने कहा सचिन वाजे को लेकर एनसीपी को सतर्क किया था। नवाब मलिक ने कहा संजय राउत की चेतावनी की जानकारी नहीं, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री ने नहीं, कमिश्नर ने की थी वाजे की नियुक्ति। दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी में आग से हड़कंप, बस अड्डे के 6ठी फ्लोर पर लगी थी आग। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों की मदद ली गई, एसी की वजह से आग लगने की आशंका। पंजाब में बीजेपी नेताओं का दल गवर्नर से मिला, बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शिकायत। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने विधायक अरुण नारंग पर हुए हमले का जिक्र किया, पूछा अब मॉब लिंचिंग पर शोर करने वाले क्यों हैं चुप। महाराष्ट्र के अमरावती में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई, आधा दर्जन हमलावरों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई की, 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में गोरेगांव वेस्ट में टोपीवाला अस्पताल के पास दुकान में लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने काबू पाया। हैदराबाद में हुई 2 ट्रकों की टक्कर, बाइक सवार को बचाने के लिए रोड की दूसरी साइड ट्रक गिरा। आंध्र प्रदेश के सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर भीड़ बेकाबू हुई, शीशे तोड़कर थिएटर में शामिल, भगदड़ में कई लोग घायल। एमपी के अलीराजपुर में इंसानियत शर्मसार रही, पीड़ित और आरोपी को बांध कर निकाला गया गांव में जुलूस, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। यूपी के बागपत में 2 गुटों में विवाद, लाठी डंडे भी चले, एक बुजुर्ग की मौत, कई जख्मी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कार और ऑटो की आमने सामने से टक्कर, 3 की मौके पर मौत, 1 जख्मी। इमरान ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री हफीज सईद को पद से हटाया, काम से नाखुश थे। राजस्व मंत्री हम्माद अजहर वित्त मंत्रालय देखेंगे। म्यांमार में सेना ने एयर स्ट्राइक की, 2 की मौत, 2 घायल, करीब 3000 ग्रामीण थाईलैंड भागे। 500 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद म्यांमार में सेना के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, सड़क पर कूड़ा फैला रहे हैं प्रदर्शनकारी। 19 अप्रैल से अमेरिका के 90% अडल्ट लगवा पाएंगे कोरोना वैक्सीन, राष्ट्रपति बाइडेन का ऐलान। इंग्लैंड में लॉकडाउन में बड़ी राहत, 2 परिवारों या 6 लोगों के ग्रुप को घर से बाहर पार्क में जमा होने की मिली इजाजत। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होते आईपीएल की तैयारी में जुटे कोहली, जिम में प्रैक्टिस की, वीडियो जारी किया, लिखा नो रेस्ट डे। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर बनाए 287, क्रेग ब्रेथवाइट 99 रन पर नाबाद। ऋषभ पंत के मुरीद हुए इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज इयान बेल, कहा पंत के बिना टीम इंडिया नहीं कर सकते कल्पना। आईपीएल के लिए प्लेइंग कंडीशन जारी, बीसीसीआई ने कहा 90 मिनट में पूरा करना होगा 20 ओवर, नहीं लागू होगा सॉफ्ट सिग्नल।
स्टीव स्मिथ फिर ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टनसी के लिए तैयार। सैंड पेपर गेट के बाद 1 साल के लिए खेलने पर लगा था बैन। श्रीलंका के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने इतिहास रचा। 1 ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले श्रीलंकाई बने। अक्षय कुमार ने शुरू की फिल्म राम सेतु की शूटिंग। फिल्म में अपना फर्स्ट लुक शेयर किया। बॉलीवुड के बाहुबली सुपरस्टार प्रभास ने पिता के जन्मदिन पर खरीदी 6 करोड़ की कार। हैदराबाद की सड़क पर खुद ड्राइव की। 2021 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। वरुण और राजकुमार राव की फिल्म रूही को भी पीछे छोड़ा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।